हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 की क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट कराऊंगा। और गाइस, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब चलिए गाइस, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या कहा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन दी फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो गाइज, यहाँ क्वेश्चन ने कहा है कि नीचे दिए गए सिचुएशन को क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है। तो गाइज, ओनली क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। तो जितना कहा उतना ही करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट सिचुएशन ने क्या कहा, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन ने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में कहा है, इसलिए मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। मान लो गाइस, यही रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसके बारे में इस क्वेश्चन ने कहा। तो गाइस, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया कितना है, मतलब अंदर कितना जगह है, 528 मीटर स्क्वायर। मतलब अंदर जगह है 528 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद क्या है कि इस प्लॉट की मेजरमेंट कैसे है, देखो गाइस, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब लेंथ मतलब लॉन्गेस्ट साइड, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब ये लेंथ जो है वो ब्रेथ की ट्वाइस से एक ज़्यादा है। मतलब कैसे होगा, अगर मैं ब्रेथ को एक्स लेट कर लेता हूँ तो लेंथ कितना होगा, इससे ट्वाइस, ट्वाइस मतलब ट्वाइस एक्स, मतलब इसका डबल, डबल से एक ज़्यादा है बोला, तो इसलिए मैंने 1 ऐड कर लिया। उसके बाद हमें कहा है कि हमें फाइंड करना है लेंथ एंड ब्रेथ। हम फाइंड नहीं करेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बना के छोड़ देंगे। तो गाइज, जैसे मैंने यहाँ समझाया, ये मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ। तो देखो गाइज, जैसे मैंने समझाया था वैसे ही लेट कर लिया। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी एक्स, मतलब ये प्लॉट की ब्रेथ एक्स है और ब्रेथ अगर एक्स होता है तो लेंथ कितना हुआ, ट्वाइस एक्स प्लस 1, इसीलिए लिख लिया देयरफॉर द लेंथ ऑफ द प्लॉट ट्वाइस एक्स प्लस 1। अभी गाइज, ये यूज़ करके हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन ने कहा था कि हमें ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसके एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो गाइज, ये लिख लेता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ कितना, 528 मीटर स्क्वायर। तो देखो गाइज, लिख लिया एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा था कि हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया 528 मीटर स्क्वायर, इसीलिए लिख लिया। अभी गाइज, ये जो एरिया है ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसलिए रेक्टेंगल की एरिया की जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। गाइज, रेक्टेंगल की एरिया की फॉर्मूला था लेंथ इंटू ब्रेथ। तो गाइज, यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ, और इक्वल में जो है एरिया वो लिख रहा हूँ 528। अभी गाइज, ये लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू जितना है वही बिठाएंगे। लेंथ की वैल्यू है ट्वाइस एक्स प्लस 1, यहाँ लिख रहा हूँ ट्वाइस एक्स प्लस 1। ये लेंथ की वैल्यू जितना है उनके साथ मल्टीप्लाई होगा ब्रेथ। ब्रेथ कितना है गाइस, ब्रेथ है एक्स, और उसके बाद इक्वल में है गाइस कितना, 528। अभी गाइस, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वैल्यू गाइस एक्स से ज़्यादा है इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा। तो गाइस, यहाँ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एक्स इंटू ट्वाइस एक्स कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 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 होगा, एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा, और इक्वल को उस बार में है गाइस 525, इस बार में लाएंगे तो ये माइनस 520, ये 5 नहीं था गाइस, ये था 528। तो गाइस, इक्वल के इस पार लाएंगे तो ये माइनस 528 बन जाएगा। इक्वल के उस पार क्या है, 0 है। तो गाइज, ये देखो एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया जिसके हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो गाइज, क्वेश्चन ने इतना तक रखने को कहा है कि क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओ और उसके बाद सॉल्व नहीं करना है, मतलब इतना तक ही है इसकी सोल्यूशन। अब गाइज, चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। अभी गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 की सेकेंड पार्ट को देखो। यहाँ दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा मैं अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ भी गाइस, क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हमें सिर्फ क्वाड्रिक इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। अब चलिए क्वेश्चन क्या कहता है मैं समझाता हूँ। गाइस, क्वेश्चन ने हमें 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर के बारे में कहा। तो गाइस, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है गाइस, जो नॉर्मली प्लस का नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, जो माइनस का होता है वो नेगेटिव होता है। तो अभी हमें पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव है, मतलब प्लस का है। तो गाइस, अभी कॉन्जुकेटिव देखो, कॉन्जुकेटिव क्या होता है गाइस, अगर मान लो पहला नंबर 1 हुआ तो इसकी कॉन्जुकेटिव नेक्स्ट वाला होगा 2 होगा, और 2 की कॉन्जुकेटिव 3 होगा।
जैसे कि यहाँ हमें 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर का है, मतलब प्लस का होगा और कॉन्जिक्यूटिव होगा। तो गाइस पहला वाला हमें अगर पता होता, पकड़ लो गाइस पहला वाला 2 है, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इसका कॉन्जिक्यूटिव होगा 3। तो गाइस हमें पहला वाला पता नहीं है, तो नेक्स्ट वाला हम कैसे लिखेंगे? तो गाइस इसीलिए हम लेट कर लेंगे कि पहला वाला नंबर x है और दूसरा वाला क्या होगा x प्लस 1। क्योंकि गाइस देखो ये अगर 2 की कॉन्जिक्यूटिव 3 हुआ तो कितना बड़ा है, 2 से 1 ज़्यादा 3 है। अगर 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2 होता है तो गाइस कितना होता है 1 प्लस 1, मतलब गाइस कोई भी नंबर के साथ एक जोड़ने से उसका कॉन्जिक्यूटिव आ जाता है। तो गाइस हम यहाँ लेट कर लेंगे कि पहला वाला नंबर x है और उसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर x प्लस 1 है, ऐसे लेट कर लेंगे। तो गाइस जैसे मैंने समझाया था वैसे ही लेट कर लिया, देख लो। लेट दी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, मतलब पहला वाला हमें पता नहीं है, तो पहला वाला पता नहीं है मतलब x होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला उससे x ज़्यादा होगा इसीलिए x, और दूसरा वाला x प्लस 1। जैसे कि 2 के बाद 3 आता है, 2 के साथ 1 प्लस कर देने से 3 आता है। और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, मतलब ये जो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है उसकी प्रोडक्ट है 306। तो गाइज ये कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 होगा, यही कहा क्वेश्चन ने। तो गाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक है x और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x प्लस 1। तो गाइज ये मल्टीप्लाई हो गया दोनों और उसकी प्रोडक्ट निकलेगा। हमें क्वेश्चन ने कहा था कि 306, इसलिए इक्वल में हमने 306 ले दिया। अभी गाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x एंड x स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस 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 होगा, x इंटू 1 x हो जाएगा और प्लस की 306 इस साइड में आएगा तो ये माइनस 306 बन जाएगा। इक्वल के उस पर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 है। तो गाइज ये था इक्वेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वेश्चन ने हमें सिर्फ क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने को कहा था, सॉल्व नहीं करना है, तो इसीलिए यहाँ तक है इसका आंसर। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में सेकंड वीडियो में कराऊंगा। आई होप गाइस आप लोगों को दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।